कहन लगत महाभारत। महाभारत बड़ा जोरों को मठा। महाभारत हर एक आदमी ग्रंथ में देख देख के बताया था, जो बड़े चेंबे वाली बात कहते हैं। द्रौपदी को कहते पचकन्या और राखे थी 5 पति। द्रौपदी को कहते पचकन्या और राखे थी 5 पति। 6 पति कुंती ने राखे, सास बहू किए गति। विधवा बहुअन में रमण कियो, और जेठ ने कर दो लोहरियन का गर्भवती। व्यास ने अंचित उचित नहीं देखा, साधुअन की ये मति। कहते हैं बाबूलाल सब जने बैठे सभा में, मन में विचार करो। जेन जग में जलम लव को नहीं चाहत हवा के गति। दोस्त ऐसा महाभारत वेद उठा के देखो तो बड़े चंबे वाली बात। सुनो सज्जनो द्वापर जुगे के, अरे पिछली बातों पुरानी है। संत ऋषि पाराशर के, जिसे आज भी भूमि पर रह रहे हैं। ये बहुत तपी हुई पवित्र धरती है। यहाँ पे जितने ऋषि भाई हैं सब इसी लाइन में भाई, यही उनकी तपस्या पूरी भाई, जिसे कहते हैं अंशिया का जन्म कदौरा में हुआ तो जो करधम ऋषि कहते हैं। उनके पिता का नाम करधम ऋषि आज कदौरा के नाम से बचता है। यहाँ इसी लाइन जितनी जा लाइन है धसान की, यही पवित्र भूमि मानी जाती सबसे ज्यादा अपने भारत में और अपने डिस्ट्रिक्ट में। सुनो सज्जनो द्वापर जुगे के, अरे पिछली बातों पुरानी है। संत ऋषि पाराशर के, अरे अचरज भारी रे कहानी। जन्म लेते ही अरे पाराशर खा, याद पुरानी आई है। अति सारा पे जब हमारे करो है, ओ जागे बाप मताई। उठा का मंडलो चल दीनो, अरे मृगशाला आई है। त्यागन करो के और घर की माया, चले संत हर। हेलो पाराशर महाराज को एक शराब, पुरानी शराब
हो गई थी। गौ माता ने बताते हैं, वेद में बताते हैं, श्राप दे दी थी कि जैसे ही तुमने हमारे साथ किया है वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। जाओ पाराशर, अगले जन्म में तुम पाराशर का अवतार होगा और तुम्हें अपनी कन्या से भोग करना होगा। सोचने लगे बड़ी कठिन की बात है, मैं शादी नहीं कराऊंगा और मेरी संतान होगी तो कहां से होगी। लेकिन कहने लगा जबान निकल जाती है, मिथ्या नहीं हो सकती। ऋषियों की जबान कभी मिथ्या नहीं हो सकती। और वहां गौ की जबान यही कहने लगा तिरिया तेल हमें है चढ़े न दूजी बार टूट पट धारने कर बहर लगे ना ना मैं रहूं के घर अपने अरे ना माया बगराई है। ब्याह करूं ना सता भी होंगे मेरे वक्त के जाई जाते हटे वो करा नहीं तपस्या अरे आंधी पानी रे आई है अरे हो गए पेड़ के नीचे अरे बहुत बेला में। हेलो पाराशर महाराज आंधी पानी की खातिर तपस्या के लिए जा रहे थे और पेड़े की तरह खड़े हो जाते हैं, औरी के पेड़े की तरह खड़े हो जाते हैं। आंधी पानी निकल जाए तो मैं चला जाऊं। 7 पैकर्मा लगा दिए, आंधी पानी ने भोंड़िया लगाया, अपने शरीर बचाने के लिए 7 बार पैकर्मा लगा देते। अरे 2 पैकर्मा उस पेड़े को अरे कन्या बोली रे भवानी है। हाथ जोड़ के और कहने लगी खड़ी हो गई कर जोड़े कहाँ जाते हो कछु बता दो खास पति बन गए वो। अरे सुन के ऐसे वचन ऋषि के अरे सुन के ऐसे वचन बिटिया के अरे ऋषि के बन गए 2 घोड़े। जाते हाथे हम करम तपस्या खूब करते मुंह जात तो हते तपस्या करने के लिए विचार करके जाते, लेकिन क्या हो रहा महाराज, ये क्या है? बोले नहीं महाराज तुम मेरे पति बन चुके हो। आकाशवाणी आती है तुम मेरे पति बन गए, आन के सामने आ जाती है लड़की का अवतार धर के उसके कहने लगती है मेरी बेटी, और के पेड़ के तरह बताते हैं, उम्र के पेड़ के तरह बताते हैं। ठीक है, जब मैंने दे 2 पैकर्मा कहने लगे भोगो जोन लिखो मोखा जंगल जे हो साथ न रहे हो सही बात बतलाऊं तो मेरी प्रतिज्ञा है मैं जंगल जाऊंगा तपस्या करूंगा और तूने मुझे पति बना के
मान लिया तुझे रहना हो तो मेरे घर जाइए रहिए। बोले कोई बात नहीं है महाराज, अगर हमें कभी आपकी याद सता रही तो क्या होगा? बोले वहीं से मनोकामना पूरी कर दूंगा। अरे भाई उठा कमंडल चल दीनो है, अरे गए जंगल राजधानी है। ऊपर विराजी मैया जाल पा, नीचे विराजे नट बाबा। ऊपर विराजी मैया जाल पा, नीचे विराजे नट बाबा। भलो करेरी भोले बाबा, ऊपर विराजी को मैया जाल पा, नीचे विराजे नट बाबा। पूरी नट बाबा भलो करेरी भोले बाबा। अरे ऐसा बनो करी लो, धाम कहत कछु बन जाई नहीं आवे। अरे ऐसा बनो करी लो, धाम कहत कछु। परदेसी के बोल, परदेसी के बोल, परदेसी के बोल, उरे परदेसी के बोल, उरे परदेसी के बोल। नीके लगे फिर से बोल दो, उरे परदेसी के बोल, उरे परदेसी के बोल। परदेसी के बोल, परदेसी के बोल, परदेसी के बोल, परदेसी के बोल, पूरे परदेसी के बोल। नीचे लगे फैसे बोल दो, परदेसी के बोल, पूरे परदेसी के बोल। परदेसी की प्रीत, परदेसी की प्रीत, परदेसी की प्रीत। प्रीत न लगाइयो घर दूर है, पूरे परदेसी की प्रीत, पूरे परदेसी की प्रीत। परदेसी की प्रीत, परदेसी प्रीत, परदेसी की प्रीत, परदेसी की प्रीत। प्रीत न लगाइयो घर दूर है। इनके रंग नन में न रंग जाइयो जनने, ओ दुनिया रंग लई। इनके अरे इनके रंग नन में न रंग जाइयो जनने, अरे दुनिया रंग लई रे। इनके ओ इनके रंग नन में न रंग जाइयो जनने। ये रास्ते में कुछ चलते चलते ये मनोरंजन वाली बात वहीं की होगी। उठा कमंडल चल दीनो है, गाय जंगल राजधानी है। संत ऋषि पाराशर के अचरज भरी कहानी। वो पाराशर महाराज जंगल में तपस्या करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं। यहाँ जलो उनकी पत्नी
अपने ऋतुदान पे हो जाती है, अपने मद पे आती है, याद करती है कि वादा किया था मेरे पति ने, क्या किया जाए। वहां बड़ी प्यारी बात है, पहले बड़ों के पढ़े लिखे उनका काम ऐसे होते थे, अरे लेके जाओ पिया को संदेश, कहने लगी, तोता को पढ़ाया, बोले जाओ मेरे पति देव मुझसे वादा कर गए थे, मेरा काम कर दो आज, मैं आपके सामने बार बार कहती हूं, अरे लेके जाओ पिया को संदेश, और सुहाना लेके जाओ पिया को संदेश, जब से गए थे मोरी खबर न लेने, जब से गए मोरी खबर न लेने, सो जियारा में बहुत अंदेश, मोरे जियारा में बहुत अंदेश, और सुहाना लेके और पाराशर महाराज की घरवाली तोता को समझाते गले में चिट्ठी बांध देती है, जाता है तोता, पहुंच गया जंगल में जाके, अरे भैया वो भैया भैया, पहुंच गया जंगल में जाके, जहां बैठे थे मुनज्ञानी, मीठे वचन से तोता बोलो अमृत भरी मीठी बात, अरे दोना लेके दान गहा दो, संत रवि दिल में जानी, पकड़ के दोना दान गहा दो, अरे साबी गेल है माझे यार, दो झपेटा वहां बाजने, जान पड़ी है रानी है, संत ऋषि ये पाराशर के अचरज भरी रे, बहुत अच्छे। वहां जब तोता दान लेके रास्ते में गुजरता है, बाज ने देखा कोई कितनी सुंदर वस्तु लेकर के, ये पक्षी जा रहा है,
ये सुंदर वस्तु मैं पा जाऊं तो मेरे भोजन चल जाए। बाज ने झपेटा लगाया, उलट पुलट हो गया बेचारा तोता, खाली तोता। दोना लेकर के पहुंच जाता है, कुछ उसमें रविदान बचा रहता है, पहुंच जाता है। तिहाई मद में तो खा लाओ, आधो नदिया में खासा, कछु दान दूबा में गिर गो, पैदा हो है दुर्वास। एक कहानी बताई, यहीं आए कहने लगा। हमारे कभी कभी बुजुर्ग बैठे बैठे समाज में कहने लगते हैं कि मोखा काय खा दे है, अपने जाई ना रखा देह जबा देते किया। तिहाई मद में तो खा लाओ, और आधा नदिया में खासा, कछु दान दुबा में गिर गो, पैदा हो है दुर्वास। कछु दनन में संत रवि की घूम की हो गई आशा, भाई मछरिया से मछुदरी पहुंच गया उसके पास। कुछ दिनों के बाद जलोबा बेटी मछली से जन्म लेती है, और आज कहते हैं इसी परिवार से अगर पूछा जाए तो आज हमारी निषाद परिवार है, यहीं ने पालन पोषण किया वो बेटी का। यहीं से हम जानते हैं कि यहीं से महाभारत कहते हैं। और बताया है यहाँ सारंग पे सारंग चले, दो ही सारंग के बीच, तीन लोग अंधा पड़ो जब सारंग परी तरी। पाराशर तपस्या करके लौटे आते हैं। जलो वो बेटी मछली से पैदा हुई थी, और केवट ने पाल के बेटी बना करके रखा, वो नाव चला रही थी। पाराशर मोहित हो जाते हैं, बोले बेटी बहुत दिनों के भूखे हैं, हमको भोग दान दे दो। बेटी कांपने लगी, बोली महाराज ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुंवारी हूं, मुझे दाग लग जाएगा, संसार में कौन। बोले नहीं बेटी मुझे भोग दान चाहिए, नहीं मैं शराब दे दूंगा तो पत्थर बन जाएगी। बेटी कांपने लगी। बोले महाराज अगर ऐसी बात है तो महाराज सूरज भगवान की मर्यादा करो, नीचे गंगा माँ की मर्यादा करो, ये क्या सोच रहे हो। यहीं आए कहने लगे सारंग पे सारंग चले, दो ही सारंग के बीच, तीन लोग अंधा पड़ो जब सारंग परी तरी। यहीं कहने लगा कहां से आई कोहल, कहां से काई, और कहा भाई बिटिया बाप की लुगाई। वहीं बन गई कोहल, वहीं बन गई काई, और नौका पे बन गई बिटिया बाप की लुगाई। भोग दान रवि ने कियो, ओ पाराशर अंग, कोट पाए कितना करो, मिट ना सके पलंग। अरे कहे पूरा ने मालक मेरो, अरे भैया रे भैया भैया, कहे पूरा ने जय पार लगा दियो ज्ञान या ज्ञान ओ संतरिषि ओ पाराशर के अजरा ने भारी रे कहानी।
बड़ी विशाल। अरे पीतम्बरो पागंबर पहरे, अरे मूसा पे हो आसोहार। पूरे हमारो बोला गलियो ख्याल, गिरजा झुके लौड़ ले तो आगे लियो ख्याल हमारो। रागे लियो ख्याल, ओ गिरजा झुके लौड़ ले तो। हेलो। और ये हमारे कतरा पाल पप्पू पाल 101 रुपए दे रहे हैं पार्टी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और हमें 2 मिनट को टाइम दे दो, मालक जा चाय सरानी जा। अरे ठंडी हो गई तो कौन मजा है।